नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब और मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। हमारी खास पेशकश रियासत की सियासत में आप सभी का स्वागत है। सरहद पर पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी है। भारतीय सेना ने सरहद पर चौकसी बढ़ा दी है। सरहद पर आखिरकार हालात क्या है, देखिए एलओसी से हमारे सहयोगी अजय जांडवाल की एक खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में फरवरी 2021 में हुए संघर्ष विराम के बावजूद पाकिस्तान की नापाक हरकतें जारी हैं। एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारतीय सेना की कड़ी कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय दबाव ने जब पाकिस्तान को घुटनों के बल पर ला दिया, तो अब पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया की आंखों में धूल झोंककर तारबंदी के पार से आतंकी ठिकानों को सक्रिय कर रहा है। वहीं पाकिस्तान की नापाक चालों को समझने वाली भारतीय सेना ने भी सरहद पर चौकसी को बरकरार रखा है। सेना के मुस्तैद जवानों ने पिछले लगभग 3 दिनों में भारतीय सेना ने पाकिस्तान की तरफ से होने वाले 2 घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम करते हुए 5 आतंकियों को मार गिराया है। हम इस लाइन ऑफ कंट्रोल के जिस इलाके में है, यहीं पर भारतीय सेना ने इतिहास रचा था, अपना पराक्रम दिखाया था। मेरे ठीक पीछे मैं कैमरामैन से कहूंगा वो दिखाने की कोशिश करें। अनुज आपको दिखा रहे हैं, ये सामने जो आप देख रहे हैं पाकिस्तान की जो पोस्ट है, ये है जो प्रीतम पोस्ट है। आपको बता दूं कि यही वो ऐतिहासिक इलाका है जहां पर भारतीय सेना ने पराक्रम दिखाया था और पाकिस्तान की सेना को यहां पर मात देते हुए यहां से खदेड़ दिया था। आपको बताऊं, जब पाकिस्तान सेना लगातार यहां पर बर्बरता बरसाती थी, आम लोगों को निशाना बनाती थी। बेशक पाकिस्तानी सेना यहां पर, आपको बता दूं कि सिर्फ इस इलाके नहीं, बल्कि मैं कैमरामैन से कहूंगा आपको बताएं, ये सारा का सारा जो इलाका सामने देख रहे हैं, जो फॉरवर्ड कहूटा का इलाका है, हाजी पीर का इलाका है, पाकिस्तान यहाँ ऊंची ऊंची चोटियों पर बैठकर लगातार यहाँ पर आम लोगों को निशाना बनाता था, भारतीय चौकियों को निशाना बनाने की कोशिश करता था। मगर भारतीय सेना के हौसले जो हैं वो लगातार बुलंद थे और यहीं से पाकिस्तान की हर उस नापाक कोशिश को मात देते हुए पाकिस्तानी चौकियों को भारतीय सेना ने कैप्चर किया था। ये इतिहास है, मगर आपको बता दूं कि इतिहास बेशक उसे समय हो गया हो, मगर भारतीय सेना के हौसले आज भी बुलंद हैं और इसी इलाके में पाकिस्तान की तरफ से होने वाली हर हरकत, चाहे वो घुसपैठ की कोशिश हो या फिर पिछले कुछ समय में युद्ध विराम के उल्लंघन, पाकिस्तान सेना को मुंहतोड़ जवाब देते हुए भारतीय सेना ने हैवी रिटेलिएशन किया और पाकिस्तान की चौकियों को तबाह कर दिया था। इंडिया न्यूज की टीम भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के दरमियान अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर युद्ध विराम बनाए रखने के लिए दोबारा सहमति के बाद पुंछ एलओसी के सबसे संवेदनशील इलाके में पहुंची। एलओसी के इस इलाके में पाकिस्तानी सेना फायरिंग कर रही है। बैट हमले और आतंकी घुसपैठ की कोशिश करवाने की लगातार तैयारी में लगी है। सूत्रों की माने तो पुंछ सेक्टर एलओसी पर पाकिस्तान के कब्जे वाले हाजीपुर के फॉरवर्ड कहूटा इलाके में आतंकी कैंप को सक्रिय कर दिया गया है और वो घुसपैठ करने की फिराक में है। सूत्रों की माने तो एलओसी के दूसरी तरफ लगभग 150 से 200 के करीब आतंकी सक्रिय हैं, जो 28 लॉन्च पैड पर सक्रिय हैं, जिनसे निपटने के लिए सेना ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भले ही इस वक्त शांति हो, पाकिस्तान के साथ भारतीय सेना ने युद्ध विराम के लिए जो है वो सहमति जताई हो, मगर ऐसा नहीं है कि भारतीय सेना किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज कर रही है, क्योंकि जो सूचना है उसके मुताबिक लगातार सरहद के पार एलओसी की दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ कई लॉन्च पैड जो है वो एक्टिवेट हुए हैं। जो जानकारी है, लगभग 28 लॉन्च पैड जो है एलओसी पर हैं, उसमें कई आतंकी हैं जिनको यहां पर रोकने के लिए या पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना के जवान लगातार एलओसी के इलाके में पेट्रोलिंग करते हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से अगर कोई जो है हरकत होती है उससे निपटा जा सके। सेना के जवान 24 घंटे, चाहे वो दिन हो चाहे रात, चाहे मौसम में कोई भी बदलाव हो, मगर भारतीय सेना के जांबाज किसी भी तरीके से पाकिस्तान की तरफ होने वाली हर हरकत पर जो है वो नजर रखे हुए हैं। ये फॉरवर्ड कहूटा इलाका है जहां पर भारतीय सेना के जवान यहां पेट्रोलिंग कर रहे हैं। अत्याधुनिक हथियार और पैनी नजर के साथ ये किसी भी तरह की हरकत पर नजर रखते हैं। आपको बता दूं कि इस इलाके की अगर खासियत की बात करें
तो ये जो इलाका है ये हाजी पीर का इलाका पड़ता है। ये वही इलाका है जहां पर इतिहास रचा था भारतीय सेना ने। पाकिस्तान यहाँ ठीक सामने अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ऊंचाई पर बैठा हुआ है, मगर उसके बावजूद भी भारतीय सेना के जवान यहाँ पे सतर्क रहते हैं। और बेशक यहाँ पर पोजीशन जो है एलओसी पर जो भारतीय चौकियां हैं वो उतनी ऊंचाई पर नहीं हो, मगर हौसलों में कोई कमी नहीं है। हौसले बुलंद हैं, जिसके चलते भारतीय सेना के जवान हमेशा निडर होकर डटे रहते हैं और पाकिस्तान की किसी भी हरकत को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। तभी मुमकिन हो पाता है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हरकत हो तो उसे जो है मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। और आपको बता दूं ये वही इलाका है जहां पर ठीक सामने पाकिस्तान की जो इलाका वहाँ पे प्रीतम पोस्ट एक है जिसे भारतीय सेना ने कैप्चर किया था। हालांकि बाद में पाकिस्तान सेना को उसे वापस दे दिया गया था, मगर आपको बताऊं ये भारतीय सेना के जवानों के हौसले के चलते हुआ कि पाकिस्तान को हर मोर्चे पर यहाँ से मात दी। चाहे 6 महीने पहले तक की बात करें, पाकिस्तान युद्ध विराम करता था तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया गया। पाकिस्तान के सेना और पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों पर यहाँ से भरपूर गोलीबारी करके उनको नुकसान किया गया। या फिर अब अगर शांति भी है तो भारतीय सेना यहाँ पर लगातार डटी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से चाहे वो ड्रोन हमले हो या घुसपैठ की कोशिशें, उसे पाकिस्तान लगातार जारी रखे हुए है। लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में जब आप चलते हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सरहद के पार जो दुश्मन है उस पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए जब पेट्रोलिंग होती है यहाँ पर तो इन ट्रेंचेस में होती है, ताकि जो है किसी भी तरह से पार से अगर कोई गोली या कोई भी तरह का खतरा हो तो उससे बचा जा सके और वापस भारतीय सेना के जांबाज जो हैं वो एक्शन भी ले सके। आप देखेंगे मेरे पीछे जो जवान हैं वो बड़े ही जो टेक्निक से यहाँ पर इस इलाके में जो है वो चल रहे हैं। इसका मकसद बड़ा साफ है, किसी भी तरह से अगर पार कोई भी हरकत हो तो उसे न्यूट्रलाइज करना है और सरहद को, एलओसी के इलाके को और सिविलियंस को सुरक्षित रखना है। पिछले 6 महीने में इस इलाके में फायरिंग नहीं हुई है। पिछले 6 महीने में जो फायरिंग नहीं हुई उसके बावजूद यहाँ पर सतर्कता जारी है, क्योंकि पिछले 3 साल में लगभग 15,000 युद्ध विराम के उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से हुए हैं। हज़ारों की संख्या में पाकिस्तान पिछले कई सालों में घुसपैठ की कोशिशें कर चुका है और उन घुसपैठ की कोशिशों को इन्हीं भारतीय सेना के जांबाजों ने नाकाम किया है। ऐसे में अभी भी बेशक शांति है, उसके बावजूद भी जो खतरा बना हुआ है उससे निपटने के लिए भारतीय सेना के जांबाज अत्याधुनिक हथियारों से लैस एलओसी पर पूरे इलाके में पेट्रोलिंग करते रहते हैं। चाहे दिन हो चाहे रात हो, इनका मकसद एक ही होता है कि एलओसी के इलाके में अगर दुश्मन कहीं दिखे तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। खासतौर पे अब इसी बौखलाहट में पाकिस्तान ने युद्ध विराम का उल्लंघन तो किया था, मगर उसके बावजूद भी जैश, लश्कर और अलबद्र के आतंकियों को अब आईएसआई ने ये खास निर्देश दिए हैं कि वो एलओसी पर अपने जो ट्रेनिंग कैंप हैं, लॉन्च पैड हैं, वहाँ पर एक्टिव हो जाएं और एक बार फिर से घुसपैठ की कोशिशों को तेज करें, जिससे निपटने के लिए अब भारतीय सेना लगातार सतर्क बनी हुई है। सेना के जवान अत्याधुनिक हथियारों से लैस लगातार दुश्मन की हर चाल को नाकाम करने के लिए डटे हैं। पिछले 72 घंटों में भारतीय सेना ने पाकिस्तान की तरफ से होने वाली 3 घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम किया है, और ये तभी मुमकिन हुआ है जब ये भारतीय सेना के जांबाज हर तरीके से मुस्तैद हैं और पाकिस्तान की हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। आप देखेंगे अत्याधुनिक हथियारों से लैस ये जवान हर वक्त सरहद के दूसरी तरफ, ये लाइन ऑफ कंट्रोल की दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो सेना है और पाकिस्तानी जो आतंकी हैं उन पर नजर रखते हैं। आपको बता दूं कि 72 घंटे में 3 घुसपैठ की कोशिशें सुंदरबनी सेक्टर और नौशहरा सेक्टर एलओसी के इलाके में हुई, जिसमें 5 आतंकियों को इन जवानों ने जो है वो मार गिराया है। ये रॉकेट लॉन्चर है और इससे ठीक सामने लगभग आपको बता दूं कि 1 किलोमीटर के इलाके में अगर कोई भी चीज़ आई तो भारतीय सेना के जांबाज उसे पलक झपकते ही निस्तो नाबूद कर देंगे। और ये तभी मुमकिन है जब इनके हौसले जो हैं वो लगातार बुलंद हैं, और बुलंद होंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से दुश्मन जो पाकिस्तानी सेना है या फिर पाकिस्तानी आतंकी हैं वो लगातार ऐसे मंसूबे बनाते रहते हैं ताकि किसी भी तरीके से यहाँ भारतीय सेना या फिर जो सिविलियंस हैं उनको नुकसान पहुँचाया जा सके। इसीलिए इनकी मुस्तैदगी जो है वो ज़्यादा जो है वो ज़रूरी हो जाती है। आपको ये भी बता दूं कि ये जो पूरा इलाका पड़ता है ये फॉरवर्ड कहूटा का इलाका है, और इससे ठीक फॉरवर्ड जो आप
देख रहे हैं ये इलाका, यहीं पर पाकिस्तान के लॉन्च पैड हैं और यहीं पर पाकिस्तानी सेना के साथ आतंकी जो हैं वो ट्रेनिंग करते हैं और यहीं से घुसपैठ करके इस इलाके यानी कि पुंछ में पहुंचकर फिर कश्मीर की ओर जाने की उनकी कोशिश रहती है और या फिर भारतीय सेना के जवानों पर बैठ हमलों को अंजाम देने की कोशिश होती है। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए, उन्हीं सब जो है खतरों को देखते हुए भारतीय सेना के जांबाज हर वक्त मुस्तैदी से किसी भी हरकत पर नज़र रखे हुए हैं ताकि पाकिस्तान की तरफ से जो भी कोशिश हो उसे नाकाम किया जा सके। भारतीय सेना दिन के उजाले में नहीं बल्कि रात के अंधेरे में भी पाकिस्तान और उसके आतंकियों की हर हरकत पर नजर रखे हुए है, जिसके चलते सेना के जवान 24 घंटे बंकर में तैनात हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर ऐसे कई इलाके हैं जहां पर खतरा बेहद ज्यादा है। बेशक पाकिस्तान सेना दुनिया को बताने के लिए कह रही है कि वो युद्ध विराम का उल्लंघन नहीं करती, मगर उसके बावजूद पाकिस्तान की सेना के साथ जो आतंकी हैं वो एक खतरे की तरह उस इलाके में जो है वो बने हुए हैं। आप देखेंगे उसी खतरे से निपटने के लिए भारतीय सेना के जवान लगातार ऐसे खतरनाक इलाकों में जहां से पाकिस्तान की दूरी सिर्फ चंद मीटर है वहां पर लगातार नज़र बनाए रहते हैं। आप देखेंगे ये ठीक सामने का जो इलाका है ये फावर कहूटा का वो इलाका है जहां पर पाकिस्तान जो है एक ऊंचाई पर बैठा है और वहां से किसी भी तरह का नुकसान भारतीय सेना की जवानों को जो है वो कर सकता है। इसलिए इन सारे इलाकों में भारतीय सेना जो बंकर्स हैं उनमें रहकर ये इस इलाके की जो है वो रक्षा करती है। ये जो सामने इलाका देख रहे हैं यहीं पर आपको बता दूं कि पाकिस्तानी आतंकियों के कई कैंप हैं जहां पर पाकिस्तानी सेना उन्हें ट्रेनिंग देती है, उन्हें जो है वहां पर अपने साथ रखती है और उसके बाद मौका मिलने पर यहां से घुसपैठ कराती है। दरअसल पाकिस्तान FATF की लिस्ट से बाहर निकलने के लिए, ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए लगातार युद्ध विराम जो है उसको मान रहा है, फायरिंग नहीं कर रहा, मगर उसके साथ साथ जो पाकिस्तान के प्रॉक्सीज हैं जो यानी कि पाकिस्तानी आतंकी हैं वो लगातार इस इलाके में बने हुए हैं और एक नहीं दो नहीं लगभग 150 के करीब आतंकी जो हैं वो सरहद के पार बैठे हैं जो यहाँ इस इलाके में घुसपैठ करना चाहते हैं, मगर इन्हीं भारतीय सेना के बहादुर जवानों के चलते पाकिस्तान को इसमें कामयाबी नहीं मिल रही और लगभग आधे दर्जन के करीब घुसपैठ की कोशिशें पिछले कुछ दिनों में इस इलाके में पाकिस्तान की तरफ से हुई है, जिन्हें इन्हीं जांबाज भारतीय सेना के जवानों ने नाकाम किया है और अपनी इलाके में LOC पर तारबंदी और जो इलाका है डिफेंस का वहां पर उसे सुरक्षित रखे हुए हैं। भारतीय सेना LOC पर रहने वाले ग्रामीण लोगों की जान की रक्षा करती है, उन्हें रोजगार मुहैया करवा रही है। वहीं पाकिस्तान ने बर्बरता की सभी हदों को पार करते हुए सीमा पर रहने वाले मासूम लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल पे इलाके में आप जब जाते हैं तो आपको कई तरह की चीज़ों का ख्याल रखना है। आपको बुलेट प्रूफ डालनी है, हेलमेट डालनी है ताकि सरहद के पार से होने वाली किसी भी नापाक हरकत को आप देख सकें। आप देखेंगे भारतीय सेना के जवान इस इलाके में भी अगर जा रहे हैं तो पूरे तरीके से मुस्तैद हैं क्योंकि खतरा किसी भी तरह का हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है। इसीलिए इन चीज़ों को खास ध्यान में रखा जाता है कि अगर सरहद पार से कोई कोशिश हो यहाँ घुसपैठ की उसे रोका जा सके या फिर किसी तरह का बैठ हमला अगर यहाँ करने की पाकिस्तान कोशिश करे तो उससे निपटा जा सके। ठीक पार देखेंगे तो ये पार वो इलाके हैं जहाँ पर पाकिस्तानी सेना ने कई लॉन्च पैड रखे हैं। पाकिस्तान सेना ऐसे इलाकों में जो है आतंकियों को इसलिए रखती है ताकि पाकिस्तानी सेना के साथ वो लोग रहें और किसी को शक भी ना हो, सिविलियंस बन के रहते हैं। और आपको बताऊं कई ऐसे गांव हैं जहां पर पाकिस्तान सेना ने इन गांवों के अंदर आतंकियों को रखा हुआ है ताकि कोई भी अगर उसमें मूवमेंट हो, हरकत हो तो ऐसा लगे कि वो सिविलियंस हैं, मगर ऐसा होता नहीं क्योंकि वो दरअसल आतंकी हैं। उनको ट्रेन किया जाता है, उनको हथियार दिए जाते हैं, उसके बाद वो हमेशा मौके की ताक में रहते हैं कि कब वो इस इलाके में पहुंचकर यहाँ भारतीय सेना हो या फिर सिविलियंस उन पर अटैक कर सके। इस इलाके की बात करें तो यहाँ पर पाकिस्तानी सेना की तरफ से सबसे बड़ी बर्बरता जो बरसाई गई है वो जो पोर्टर होते हैं, जो गांव के लोग थे पुंछ के, वो लड़के थे जो भारतीय सेना के साथ पोर्टर का काम करते थे, उनका सामान लेकर फॉरवर्ड इलाकों में जो है वो उनके साथ जाते थे, अपनी रोजी रोटी कमाते थे।
उन पर भी पाकिस्तान की तरफ से बैट हमला करके उनके गलों को रेता गया, उनके साथ बर्बरता जो है बरसाई गई पाकिस्तान की तरफ से। ये अपने आप में दर्शाता है कि पाकिस्तान किस तरीके से जो है मासूमों तक को नहीं बख्शता है। ऐसा ही वाकया 10 जनवरी 2020 को इस इलाके में देखने को मिला, जब पाक सेना की एसएसजी कमांडो ने घुसपैठ करके सेना के साथ पोर्टर का काम करने वाले युवाओं पर हमला कर दिया, जिसमें अल्ताफ असलम शहीद हो गए। इस हमले में शौकत को अपना पैर गंवाना पड़ा। लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास जो गांव हैं वहां रहने वाले लोगों के लिए जिंदगी कितनी कठिन हो जाती है और पाकिस्तान किस तरह से उन पर बर्बरता बरसाता है वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। हम इस समय पहुंचे हैं पुंछ के ही लाइन ऑफ कंट्रोल के गांव में और मेरे साथ ये जो परिवार बैठा है उस परिवार ने वो झेला है पाकिस्तान की तरफ से जिसकी कभी उम्मीद नहीं की जा सकती। क्योंकि आपको बता दूं कि जो तस्वीरें आप इन हाथों में देख रहे हैं, इन मासूम बच्चियों के हाथों में, ये असलम और अल्ताफ, जी हाँ ये असलम और अल्ताफ की हैं। ये वो हैं जो पाकिस्तान की बर्बरता का शिकार हुए थे। पाकिस्तान किस तरह से नीचे गिर सकता है, आप सोचें कि पाकिस्तान की बैट टीम ने जो है एलओसी पर जो आर्मी के साथ जो पोर्टर का काम करते थे असलम और अल्ताफ, उन पर हमला किया और उनके साथ बर्बरता बरसाई और उनको शरीर को शत विक्षत किया। आप सोचिए कि ये मासूम लोग थे जो सिर्फ अपनी रोजी रोटी के लिए अपना कामकाज करते थे सेना के साथ। पाकिस्तान ने इनको तक नहीं बख्शा। मेरे साथ शौकत भी हैं। शौकत वो मिसाल हैं जो उस बर्बरता के बावजूद, उस पाकिस्तान के धोखे के बावजूद इन्होंने जो है अपने आप को संभाला और उस वक्त जो है इनकी जान हालांकि बच गई मगर ये अपनी जो है अंग जो है वो नहीं बचा सके। इनकी टांग उस जो है पाकिस्तानी बैट एक्शन के हमले में जो है वो गई थी। शौकत से बात करते हैं। शौकत, क्या हुआ था उस दिन 10 जनवरी का, मुझे याद है वो वाकया था। हम सुबह 10 पोटर जा रहे थे इधर से सामान लेके, फौज के साथ काम करते थे हम। तो रास्ते में बैट एक्शन वाले वहाँ घात लगा के बैठे थे। उन्होंने जब हमारे ऊपर हमला किया तो 2 पोटर शहीद हो गए, एक की गर्दन काट के ले गए थे और मेरी टांग में गोली मार दिया। आपने सोचा था कभी, मतलब आप तो अपनी रोजी रोटी के लिए ये सब करते हो, आपके साथ ऐसा हो? आज के पहले कभी नहीं हुआ था, तो ये पहली बार हमारे साथ ऐसा हुआ। और उसके बाद से कितना पूरे इलाके में कहीं ना कहीं डर था और भारतीय सेना ने कितनी मदद की आप लोगों की? भारतीय सेना ने मदद किया हमारा। उसके बाद बहुत डर था। तो जब वो बम गिरते थे इधर आके, हमारे गांव में भी हमको नुकसान होता था सिविलियन को बहुत ज़्यादा। आपको बताऊं कि सिविलियंस को निशाना बनाने की पाकिस्तान की पुरानी हरकत रही है और अब भी जो सूचना है पाकिस्तान लगातार इन मासूम लोगों को निशाना बनाने की कोशिश जो है वो करता है। क्या हुआ था उस दिन, आप लोग कहाँ थे, क्या बोल के घर से गए थे? घर में कुछ नहीं करते, सुबह 8 बजे काम में चली थी। फौज के साथ काम करते थे, सामान ठाक ले जा रहे थे। तो आगे मजदूरी करते थे, सामान ठाक ले जा रहे थे। आगे पाकिस्तान वाले थे, उनका गला काट के अब ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको कौन है रोजी रोटी देने वाला? उनके सोचिए, मासूम बच्चे जिन्होंने शायद इस दुनिया को भी देखा भी नहीं था, उन बच्चों को पाकिस्तान की इस हरकत ने, इस बर्बरता ने जो है वो जिंदगी के वो दुख दिए हैं जो शायद कभी वो गम दिए हैं जो कभी भर नहीं पाएंगे, वो जख्म दिए हैं। मेरे साथ इस परिवार के एक और सदस्य हैं, इन्हीं से बात करते हैं क्योंकि वो मौका आके आपके लिए भी काफी परेशानी भरा हुआ होगा। क्या कहना चाहेंगे अब, और भारतीय सेना ने कितनी कार्रवाई जो है की है? सर हम क्या कहेंगे, ये हमारे छोटे छोटे बच्चे थे, ये मजदूरी कर रहे थे और अपने रोजी रोटी के लिए ये काम कर रहे थे और हमारी फौज के साथ थे। तो ये पोर्टर थे, ये अपना सामान लेकर जा रहे थे आगे सर। तो आगे कहीं बैट एक्शन वाले कहीं घात लगा के बैठे हुए थे, तो रास्ते में अचानक उन्होंने कहीं इनके ऊपर हमला कर दिया। तो हमला कर दिया उन्होंने, तो इनको शहीद कर दिया। तो अब भारतीय सेना ने सर हमारे साथ मदद की, जितना उनसे हो सका इतना सर हमारे साथ किया है। तो सर हम अभी क्या कर सकते हैं? आपको अगर मौका मिले कभी पाकिस्तान को जवाब देने का तो क्या जवाब सर तो होना चाहिए सर, जवाब तो देना चाहिए सर, देना चाहिए जवाब। अगर आपको मौका लगे तो आप भी तैयार? तो सर हम तैयार हैं। अगर हमारे बच्चे के ऊपर अगर सर वो करेंगे तो हम तैयार क्यों नहीं होंगे सर। हम आप सोचिए, ये जज्बा यहाँ पर एलओसी पर रहने वाले लोगों का है, गांव के लोगों का है, क्योंकि यही लोग हैं जो सेना की ताकत हैं। क्योंकि यहाँ पर सेना
एलओसी पर तारबंदी की पर जो है दुश्मन पर नजर रखती है, दुश्मन के इरादों को नाकाम करती है, मगर एक बड़ा हौसला जो सेना का है वो ये आम लोग होते हैं और पाकिस्तान इन्हीं हौसलों को तोड़ने की कोशिश करता है, इन्हीं लोगों को निशाना बनाने की कोशिश करता है ताकि पाकिस्तान सरहद के पार से, एलओसी के पास से आतंकियों को जब यहाँ भेजे तो ये लोग जो हैं भारतीय सेना की मदद ना करके उन लोगों की मदद करें, मगर इनके हौसले बताते हैं कि पाकिस्तान को कभी इसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। वहीं सेना के जवानों के लिए इलाके में चुनौतियां कम नहीं हैं। एक तरफ जहां जवान लोगों को पाकिस्तान और आतंकियों की गोलीबारी से बचा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कोरोना काल में मिसाल कायम करते हुए सीमा पर रहने वाले लोगों को कई और तरह की मदद मुहैया करा रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान हो या आतंकी हो, ये खतरे भारतीय सेना को उसका सामना तो करना होता है, मगर इस वक्त जो एक और खतरा है वो है कोरोना। जी हाँ, कोरोना काल में जहां भारतीय सेना के सामने चुनौतियां ये हैं कि बॉर्डर पर रहने वाले वो लोग, मासूम लोग जो पाकिस्तान की शेलिंग का शिकार होते हैं, वो उन्हें तो पाकिस्तान की शेलिंग से बचा लेते हैं, मगर इस वक्त जो कोरोना काल है इस काल में इनको कोई नुकसान ना हो, इसीलिए आर्मी और जो सिविल डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, वो मिलकर यहाँ पर बॉर्डर के इलाकों में, दूर दराज के इलाकों में जो है वैक्सीनेशन ड्राइव चला रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से अगर कोई जो यहाँ पर हालात वैसे हों, कोविड जो स्प्रेड हो, तो कम से कम इन्हें तीसरी लहर से पहले इनको जो है बचाया जा सके। मेरे साथ इस वक्त हेल्थ डिपार्टमेंट के ही मेडिकल ऑफिसर हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, ये बताइए कि किस तरह से आर्मी ये ऑर्गेनाइज करती है और कितना चैलेंजिंग आपके लिए भी है इन दूर दराज के इलाकों में पहुंचना? जी, आज हमारा मेडिकल की तरफ से, हमने आर्मी की तरफ से ये हमारा कैंप है इन कोलैबोरेशन विद हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट के साथ। और आज हमने यहाँ पे मैक्सिमम अभी तक हमारे 30 लोग हमारे हो चुके हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और अभी लोगों को हम वैक्सीनेट करेंगे। मैं ये बताना चाहती हूँ इस कैंप के माध्यम से कि हमें बहुत स्टार्टिंग में जब हमारा फर्स्ट फेज़ था, अब ये सेकंड फेज़ हमारा चल रहा है, हमें बहुत डिफ़िकल्टीज आई। हमें आप जिस तरह से ये देख रहे हैं कि हमारा एक बहुत ही एक सीमा का एक गाँव है, तो हमें यहाँ पे लोगों को बहुत मोटिवेट करने में, सबसे पहली बात है मोटिवेट करने में लोगों को बहुत हमें परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि कई लोग तैयार नहीं थे, उनमें कहीं गलत र्यूमर्स थे इस वैक्सीन को लेके। हमने घर घर जाके पहले तो हमने अपने हेल्थ सेंटर्स में वहाँ पे हमने वैक्सीनेट किया लोगों को, और जो लोग बच के उनको हमने घर घर जाके मोटिवेट करके वैक्सीनेशन हमने उनको करवाई। और जो बाकी के जो लोग कहीं हमारे रहते थे, इनमें हमारे आर्मी के भाई हैं, इन्होंने भी हमारी बहुत हेल्प की कि जगह जगह कैंप्स लगा के लोगों को मोटिवेट करके वैक्सीनेशन करने में। और 45 वाली मैं आपको इस माध्यम से बताना चाहती हूँ कि 45 प्लस की वैक्सीनेशन में हमने 100% जो वैक्सीनेशन है उसमें हमने 100% अपने रिजल्ट्स अचीव किए। और अभी भी हम जो 18 प्लस का जो ये हमारा चल रहा है, हम ये उम्मीद करते हैं कि इसमें भी हम लोगों को मोटिवेट करके 100 प्लस की अचीवमेंट हम अचीव करेंगे, टारगेट अपना। जी, इस चीज को सोचिए कि दूर दराज का इलाका इन हेल्थ वर्कर्स के लिए भी एक बड़ा चैलेंज, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान की शेलिंग भी होती थी, आतंकी खतरा भी रहता है। ऐसे में ये लोग भी अपनी जान की बाजी लगाते हैं, मगर भारतीय सेना लगातार आम लोगों को हर तरीके से सुविधा मुहैया करवाने की कोशिश कर रही है, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से होने वाली फायरिंग या आतंकियों की तरफ से होने वाले हमलों से उनकी जान बचाना हो, या फिर कोरोना काल में इन लोगों की जान की रक्षा करना। अनुज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़, एलओसी पुंछ।